Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing well. Be safe and do well. Dear students, as you can see on your mobile phone's screen, that this is your chapter 7, which has been taken from class 9th, chapter 7, and the name of the chapter is Packing. This is your part 1. Dear students, before you read, let's discuss this topics. Do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy the most? First fact is asked to you that what kind of trips you like the most? क्या आप कभी ट्रिप में जाना पसंद करते हैं या आपको किस तरीके की ट्रिप्स पसंद है? Second, how do you feel about having to pack for a trip? और कहीं ट्रिप पर जाने के लिए आपको अपनी पैकिंग करना कैसा लगता है या आप किस तरीके का सामान ले जाना पसंद करते हैं? थर्ड, have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है बच्चों कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आपको एहसास होता है या ट्रैवलिंग के दौरान आपको ये बात होश में आती है कि कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी वस्तुएं आप अपने साथ पैक करना भूल गए हैं और क्या आपने जो पैक किया है वो आपको आसानी से आपके बैग के अंदर मिल जाता है या नहीं? नेक्स्ट, डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? और जब आपके साथ ऐसी कोई गलती या कोई घटना हो जाती है कि पैक किया हुआ सामान नहीं मिलता है या कुछ चीज़ आप रखते हुए भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ याद आने पर क्या आपको गुस्सा आता है या आपको अपने किए पर हंसी आती है? ये सारी चीज़ें आप खुद ही डिस्कस कीजिएगा, आप एनालिसिस कीजिएगा इन बातों पर. नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. सो डियर स्टूडेंट्स, this is basically a story which is related to the packing, and in this story we will come to know the narrator and his friends, which are Harris and George, decided to go on a holiday and they decided to pack their holiday bags, but the narrator offered them to leave everything to him and he boasted of being expert in it. George and Harris, who were the friends of the writer, behaved like indifferent spectators while he packed the bag. So let's continue our story from here. I hope you all have taken out your books to get the clear view. Start with the paragraph first. I said I had packed. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I felt I know more about than any other person living. यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं? I said I had packed. राइटर कह रहे हैं मैंने कहा कि मैं सामान बांधूंगा. I rather pride myself on packing. और वस्तुतः पैकिंग करने पे मुझे प्राउड फील होता है. It means I am an expert in packing. यहाँ पे राइटर जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि पैकिंग करने में तो मैं उस्ताद हूँ. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग करना उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जिसमें मैं स्वयं को सभी जीवित व्यक्तियों से बहुत अधिक उत्साह या मास्टर समझता हूँ. इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स how many such things there are. यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं? कई बार तो पैकिंग करते समय मैं खुद आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि मैंने अपनी खुद की चीज़ें पैक की हैं या नहीं. गाइज, दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी, सो प्लीज़ एंजॉय इट. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had
better leave the whole matter entirely to me. और जब कहीं जाने की बात आई तो यही बात मैंने अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस के सामने रखी और उन्हें बताया कि पैकिंग जैसा मामला तुम लोगों को मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए, मुझे इस काम में महारत हासिल है. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और मेरी इस एडवाइस से, मेरे इस सुझाव से जो मेरे दोस्त थे जॉर्ज एंड हैरिस, वो बिल्कुल तुरंत ही एग्री हो गए. परंतु वो किस तरीके से एग्री हुए, उन्हें अभी भी मेरे ऊपर थोड़ा सा डाउट था. जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. अब चूंकि पैकिंग करने की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी, इसलिए जो मेरा एक दोस्त था जॉर्ज, उसने क्या किया, उसने बढ़िया जो आराम करने वाली चेयर होती है, आराम की कुर्सी के ऊपर बढ़िया अपने पैर फैला लिए और वहीं हैरिस ने टेबल के ऊपर अपने पैर फैलाते हुए एक सिगरेट को सुलगा लिया. चलिए देखते हैं व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ गाइस. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. और यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आराम से बैठ जाएं. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should bother about it under. क्या बताया है यहाँ पे कि जब मैंने उनसे पैकिंग की इच्छा जाहिर की तो इसका मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये लोग आराम करने बैठ जाएं, बल्कि राइटर कह रहे हैं कि ऐसा करने के पीछे मेरी मंशा सिर्फ यही थी, मेरी इच्छा यही थी कि वे मेरे अंडर में होकर के काम करें और जॉर्ज और हैरिस मेरी कमांड, मेरे डायरेक्शन में काम करें, ना कि आराम से पैर फैलाकर बैठ जाएं. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. अंडर माई डायरेक्शन I pushing them aside every now and then with, oh you, here, let me do it. There you are, simple enough. यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं जो राइटर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि जब मैं पैकिंग करूँगा तो मैं इनके ऊपर अपना फुल दबदबा बनाकर रखूँगा, अपनी कमांड उन्हें दूंगा, मैं उन्हें बार बार एक तरफ धकेलते हुए आदेश दूंगा, ओ यू, अरे तुम यहाँ आओ, तुम ये लेकर आओ, मुझे ये करने दो. और इस तरीके की बाकी बातें जो राइटर हैं उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही सोचकर रखी थी. रियली टीचिंग्स देम, और मैं उन्हें सिखाऊंगा भी, एज यू माइट से, जैसा कि वे हमेशा कहा करते थे. They are taking in it the way they did irritated me. लेकिन इस तरीके से जब वे अपने पैर फैलाकर बैठ गए हैं तो ये उनकी इस तरीके की हरकतें, इस तरीके का बिहेवियर मुझे इरिटेट कर रहा है. चलिए आगे देखते हैं. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. ये देखिए बच्चों, जनरली ये आपकी, मेरी या किसी की भी ये समस्या हो सकती है. और राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, There is nothing does irritate me. मुझे कोई भी चीज़ में ज़्यादा चिढ़ नहीं आती, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ किस चीज़ में आती है, more than seeing other people sitting. जब दूसरे लोग, जब मैं आराम कर रहा हूँ और उसी वक्त दूसरे लोग आराम से बैठे हुए हों, वे कुछ ना कर रहे हों और सारे काम का बोझ मेरे ऊपर आ जाए, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होता है. और यहाँ पर जो राइटर हैं उनकी कंडीशन भी ऐसी ही है. क्यों? क्योंकि पैकिंग की सारी जिम्मेदारी राइटर ने ले ली है और जो उनके फ्रेंड हैं जॉर्ज और हैरिस दूसरा काम करने के बजाय आराम से सिगार सिलगाकर बैठे हुए हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ.
I lived with a man once who used to make me mad that way. राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? I lived with a man once who used to make me mad that way. और राइटर कहते हैं कि एक बार मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहा करता था जो मुझे इसी तरीके से पागल किया करता था, इरिटेट किया करता था. किस तरीके से बच्चों? कि राइटर सारा काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति पूरे दिन बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आराम किया करता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो जो व्यक्ति जिसके साथ मैं रहता था वो सोफे के ऊपर आराम से घंटों लेटा रहता था और मुझे काम करते हुए घंटों तक ताकता रहता था. यदि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी इरिटेशन होने लगेगा, चिढ़ होने लगेगी. He said it did him real good to look on at me messing about. क्या कह रहा है राइटर यहाँ पर? और कमरे में मैं जिधर भी जाता था वो मुझे उधर टकटकी लगाकर देखा करता था. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ. I can't sit still and see another man slaving and working. वो कहा करता था कि मुझे गड़बड़ करते हुए देखकर उसे वास्तव में आनंद मिलता था. I want to get out. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It's my energetic nature. I can't help it. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pocket. राइटर चाहते थे कि जब मैं काम करूं तो मैं बढ़िया आराम से लोगों को सुपरवाइज करूं, सुपरिटेंड करूं. इट मीन्स मैं बोलता जाऊं और मेरे इशारों पर लोग काम करते जाएं. एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट. और मैं अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के जेब में डालकर खड़ा रहूं. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. और उन्हें बताता चलूं कि तुम्हें अब क्या काम करने हैं. इट मीन्स काम वो करेंगे और उनको डिमॉन्स्ट्रेशन मैं दूंगा. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. आई कांट हेल्प इट. और ऐसा करते करते मेरी आदत बन चुकी है. सो गाइस, दिस वॉज योर पार्ट 1. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ 4th in our part 2. Thank you.